नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी भारत न्यूज। जब से बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। गर्दनी बाग में 2 दिन से जिन युवाओं का रिजल्ट हुआ है वो भी और जिनका नहीं हुआ है वो भी 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अहिंसापूर्वक। इसी बीच हम आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है उनके रनिंग एकेडमी में। यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के मुद्दे पे बात करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए कहना चाहते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करना है। जिनका रिजल्ट हुआ है वो लोग भी मन लगा के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और जिनका नहीं हुआ वो भी। इसी बीच हमारे साथ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो ऑनर हैं पीयूष सर, उनसे बात की चित करेंगे। क्या लगता है सर? लगता यही है, देखिए दोनों तरफ से है। पहला कि बच्चों से गलती हुआ है, एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया था। जो भी है स्पष्ट रूप से पहले बच्चों को पता नहीं था। बच्चे अभी नादान हैं, छोटे हैं, अभी तो 18 साल का उम्र हुआ है, मैच्योर नहीं हुए हैं अभी, तो उनको अभी पता नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो ये हमारी जो भी माई बाप है, हमारी सरकार है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें बताएं कि हाँ कर लें। हाँ मानते हैं इस बार गलती हो गया है, तो अब कोई गलती करता है, बच्चा गलती करता है तो कौन माफ़ करता है? माँ बाप ही। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी, विनती रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बच्चों की ज़िंदगी से ना खेलें। जो भी बच्चे इतने मेहनत करके अभी भी रनिंग कर रहे हैं, 4 बजे 3 बजे से आके ग्राउंड में इतना दौड़ना, दिन में अभी देखिए सुबह 4 बजे का आए हुआ अभी 11 बज रहा है, ठीक है 11 बज रहा है ना, 11 बजे तक बिना खाए पिए 2 बजे तक रहता है लोग, 12 बजे तक। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है। अब उनकी मेहनत को लास्ट में जाकर थोड़ा बहुत किसी एक कागज़ की वजह से पीछे रह जाना, ये बहुत दुख की बात होगी। तो मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि आप उन्हें माफ़ कर दें। जो भी एनसीएल का है, जो भी एनसीएल है वो लिया जाए, मेरी यही उनसे विनती रहेगी। और क्या कर सकते हैं इसमें? एक से एक मान लीजिए जो हमारे पटना के जो रनिंग मास्टर हैं लोग, एक से मार्को सर हो गए हैं, बहुत सारे नाम तो नहीं लेंगे हम, बहुत सारे टीचर हैं, एक के एक होकर साथ दे रहे हैं। आपकी एकेडमी के क्या साथ है? क्या आप उसमें धरना प्रदर्शन में या अहिंसा पूर्वक है जो उसमें साथ देना चाहते हैं, दे रहे हैं? हाँ ज़रूर देंगे हम। बच्चों का साथ तो एक मार्गदर्शक नहीं देगा तो कौन देगा? जब बच्चे हमारे भरोसे हैं तो हम बच्चों को साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हम भी देंगे साथ, ठीक है। अहिंसा पूर्वक जो भी होगा वो किया जाएगा। बच्चों को जो भी क्या बोलते हैं दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए जितना हो सकेगा हम लोग शांतिपूर्वक बिना हिंसा के आराम से बैठकर सरकार से गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे कि वो माने, इनकी बात माने। नादान है, अभी माफ़ कर दिया जाए। जो भी एनसीएल है ईडब्ल्यूएस से पहले का, जब का भी है, नया भी है, वो लिया जाए। आगे से एक चेतावनी बनाया जाए, एक नोटिस निकाला जाए कि हाँ जो भी अभी आगे बिहार पुलिस में होगा वो इस डेट से इस डेट तक लिया जाएगा। तब सरकार की कोई गलती नहीं रहेगी, तब पूरी से पूरी तरह की स्टूडेंट की गलती रहेगी। अभी तो बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, ना बताया गया था। बिहार में तो ऐसा ही होता है कि कब रिजल्ट आएगा, कब एग्ज़ाम डेट आएगा, कब उसका क्या होगा, कुछ नहीं पता रहता है। यहाँ तक कि इसका तो कट ऑफ भी नहीं जारी किया जाता है ताकि बच्चों को मालूम रहे कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आया है, अब मेरा इतना में रिज़ल्ट हो जाएगा। बच्चे तो अभी असमंजस में थे कि मेरा रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा। जो थोड़ा कॉन्फिडेंस में थे मेरा 50-60 है, उनमें से मैक्सिमम लड़कों का नहीं हुआ, पहले जो दौड़ते थे जैसे रिज़ल्ट के बाद। लेकिन जैसे रिज़ल्ट आया, जिनको कॉन्फिडेंस भी नहीं था, 40 मार्क्स आ रहा था, 45 आ रहा था, 50 आ रहा था, उनका रिज़ल्ट हो गया। अब वो दौड़ने में असमर्थ हैं। बहुत सारे बच्चों का अब मान लीजिए 25 दिन टाइम दिया, 25 दिन में बहुत सारे बच्चों का 8 मिनट टाइमिंग आ रहा है, 9 मिनट टाइमिंग आ रहा है, 7.5 मिनट टाइमिंग आ रहा है, 6 मिनट के अंदर कोई नहीं घुस रहा है। कहीं भी जाकर देखिए, कहीं भी जो पहले से बच्चे दौड़ रहे हैं वही 6 के अंदर आ रहे हैं। जो न्यू है वो कोई भी नहीं 6 के अंदर आ रहा है। मेरे ही एकेडमी में नहीं, हर एक एकेडमी में, हर एक एकेडमी का बात ये है कि बच्चे अभी 20-25 दिन में कैसे दौड़ बनाएंगे। थोड़ा मुश्किल है, टफ है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो ये गुजारिश है कि सब कुछ टाइम पर होना चाहिए। अभी जो बच्चों के साथ ये अन्याय हो रहा है, किसी का 9 दिसंबर को है, किसी का 10 को है, किसी का जनवरी में है। मान लीजिए अभी से किसी को 25 दिन टाइम मिला, किसी को 2 महीना टाइम मिला, तो ये तो सरासर अन्याय है। कुछ ना कुछ तो इसके लिए होना चाहिए। एक जगह है। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप लोग का रिजल्ट हुआ है बिहार पुलिस? यस सर, हुआ है। आप लोग का रिजल्ट हुआ है, क्या खुश हैं या दुख है? नहीं खुश है, नहीं दुख है, क्योंकि एनसीएल का प्रॉब्लम है सर, और बोला नहीं गया था कि एनसीएल इस ईयर का लगेगा। जैसे ही इंटर किए थे उसके बाद फॉर्म आया, डाले, नोटिस नहीं मिला था कि इस ईयर का लगेगा एनसीएल या कुछ भी। हम लोग को इतना नॉलेज ही नहीं था कि हम लोग
पता करके रखते हैं, ना बन पाते NCL। रिजल्ट तो है बट खुश नहीं है क्योंकि NCL का प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग के साथ। आपका कितना परसेंटेज मार्क्स है, कितना नंबर आया है, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है, किस में कट ऑफ? शो ही नहीं किया गया तो कैसे बोल सकते हैं कि कितना किस में आया है नहीं आया। बस रिजल्ट आया कि मेरा है, बस उसमें है। कट ऑफ भी नहीं जारी हुआ है कि कितना पे हुआ है जो हम लोग बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है सारे लोग। हाँ, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है लेकर। ना बिहार गवर्नमेंट इस पे ध्यान देती है, ना बिहार बोर्ड को टाइमिंग दिया गया था कि सोमवार तक आप कर दीजिए जारी, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिहार बोर्ड के जो भी चीफ है, जो मुख्यमंत्री है। आगे धरना प्रदर्शन भी लड़के करते हैं तो उसमें पीछे हटा दिया जाता है। बिहार की बार बार समस्याएं हैं जो छात्रों की हैं, जो पर डे पर बढ़ती जा रही है। खासकर बिहार पुलिस की बात करें तो पेपर लीक होता है, फिर उसके बाद NCL और EWS की समस्या आती है। आप लोग के कट ऑफ जारी किया गया है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना परसेंटेज मार्क्स आया है, कितना नहीं है, इस सब के सारे मुद्दा है। आपका रिजल्ट हुआ है? जी हुआ है। खुश हैं रिजल्ट से? खुश नहीं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्यूशन होगा क्या इसका, EWS का। उससे उसका सॉल्यूशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं खुशी दिखेगी। खाली रिजल्ट आने से नौकरी हो जाती है? नहीं, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, डॉक्यूमेंट से लेकर के फिजिकल, तब तक कोई मतलब फिक्स कहा नहीं जा सकता कि हो ही जाएगा। लेकिन अगर फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो संभव है कि हो जाएगा। फिजिकल और डॉक्यूमेंट से भी नहीं पूरा रिजल्ट का पता चलता, क्योंकि जो मार्क्स अगर जो आप कट ऑफ बेस जारी कर देते हैं तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो जाता है कि हाँ हमारा इतना मार्क्स आया है कि इतना परसेंटेज, हमको ये फिजिकल में इतना नंबर लाना है। इस चीज़ को मतलब लगातार कहने जा रहे हैं, हर लोग कह रहा है, गुरु रहमान सर के सारे टीचर के साथ में आप लोग धरना प्रदर्शन या अहिंसा पूर्वक जो भी चीज़ हो रहा है उसमें ध्यान देने के लिए साथ हैं? जरूर सर, क्यों नहीं देंगे। पहले थे हम लोग गर्दनी बाग, लेकिन अब हम लोग को यहीं लेट हो गया तो हम लोग नहीं जा पाएंगे अब। अभी करीब हम टाइमिंग बता दें तो गांधी मैदान के 11:30-12 बजे के करीब हो रहा है और ये लोग बिना खाए पिए हैं और दौड़ते दौड़ते ठेक पे मतलब बेहोश हो जाती हैं लड़कियां। आपके नेता लोग के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। खासकर मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कम से कम इन लड़कियों के, इन गरीब लड़कों के ऊपर ध्यान देकर, आपके पास टाइम हो तो हम लोग का वीडियो आप देखें और इस पे ध्यान देकर इसका चीज़ को NCL और EWS का मुद्दा ख़त्म करें। इशू आना ही नहीं चाहिए सर। अगर हम 2 साल, अब भी हम गरीब में हैं, नॉन क्रीमिलियर में आ रहे हैं, 2 साल पहले अमीर में कैसे आ सकते हैं? ये सभी तो सोचना चाहिए। CSBC को इस पे बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग को NCL का लेके इतना इशू कर रहे हैं, लगे हम लोग के पास नहीं, इतना मेहनत करने का क्या रह जाएगा कि हम लोग इतना दिन रात पढ़े हैं, पटना में रह के एक रूम में कैसे रहते हैं। गर्ल्स लोग का प्रॉब्लम समझना चाहिए CSBC चेयरमैन को भी कि इतना नहीं करना चाहिए। NCL का इशू करेंट है ना, करेंट में जो है वही ना रहेगा। 2 साल पहले क्या थे, 2 साल बाद क्या है, उनको क्या लेना देना है। वैकेंसी का मतलब जो फाइनल करवा रहे उस ईयर का खोजे ना, क्यों उतना जब रिजल्ट आ रहा है उस बच्चे को नहीं रहेगा नॉन क्रीमिलियर, ये सब का तो दिक्कत है ना। क्योंकि कितना दिन किसी को पेरेंट्स टाइम देंगे? NCL के लिए कोई इशू करते हैं, कभी फिजिकल में कोई छट रहा है, टाइम नहीं ना हो रहा है। इसमें CSBC चेयरमैन और माननीय नीतीश कुमार को ये सब करना चाहिए, सोचना चाहिए कि गर्ल्स के साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है, बॉयज़ के साथ हो रहा है, किसी का फिजिकल नहीं है जो तो ये सब उसको बोलना चाहिए, ये सब सुधारना चाहिए। कम से कम कट ऑफ भी तो नहीं जारी कर रहे हैं कि क्या है नहीं है, कट ऑफ भी नहीं है, कुछ पेपर भी नहीं देते कि हम कितना बना के आए नहीं आए। ये सभी भी सुधार आना चाहिए। इस ईयर मतलब क्लियर एग्ज़ाम हुआ है तो फिर नॉन NCL का EWS का प्रॉब्लम ना रहे, ये सब उनको सोचना चाहिए थोड़ा सा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर जो आपको हमारे वीडियो देखने का मौका मिले, इस सब चीज़ पर ध्यान दीजिए। कम से कम अपने सरकार के ऊपर उंगली उठाने की समस्या को दूर कीजिए। पेपर लीक, NCL, EWS, ये लड़कियां हैं, लड़कियां कैसे पढ़ती है ये पटना में आकर आप खुद हॉस्टल में जाके देखिए। 22 के बाद लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। समाज में असहमित मुद्दा उठा दिया जाता है। गांव में देहात की लड़कियां आती हैं पटना पढ़ने के लिए, बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ती हैं बिहार पटना में आकर पढ़ने के बाद। क्या जाने गांव में क्या क्या सुविधा और जो बोला जाता है शायद हमको तो नहीं पता, लेकिन जो लड़कियां हैं वो बताती हैं कि क्या उनके गांव में उनकी स्थिति होती है। जब जॉब नहीं होता है तब क्या गांव के लोग उनको कहते हैं, और जब जॉब हो जाता है तब गांव के लोग क्या कहते हैं। चलिए धन्यवाद। मैं कैमरामैन अमित के साथ अमर कुमार।